नमस्कार दोस्तों, मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़ा हूँ। प्रेस क्लब के सामने से पार्लियामेंट यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के संबोधन के बाद ही जब भी सत्र शुरू होता है, बजट सत्र शुरू हुआ है आज। और जैसा कि आप सारे लोगों को विदित होगा कि सदन के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन के संबोधन के उपरांत ही सत्र की शुरुआत होती है। तो उसी औपचारिकता को पूरा करते हुए राष्ट्रपति के संबोधन के साथ बजट सत्र शुरू हुआ है। और पूरे देश के लोगों की टकटकी लगी हुई है कि देखिए इस बजट में मोदी सरकार किस तरह के बजट देश के लिए पेश करती है और कितनी कल्याणकारी योजनाएं देती है। जबकि यह प्रॉमिस किया गया है कि दिल्ली से संबंधित किसी भी घोषणा को वो मोदी सरकार जो है कोई ऐसी घोषणा नहीं करेगी जिससे चुनाव जो है प्रभावित हो। इसीलिए जो है सरकार द्वारा यह वादा किया गया है कि वे दिल्ली से संबंधित किसी भी ऐसी परियोजना की घोषणा नहीं करेंगे जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो और चुनाव पर प्रभाव पड़े। इसका कमिटमेंट सरकार ने किया है कि हम इन सब चीज़ों प्रॉमिस किया है कि हम जो है ऐसी कोई घोषणा नहीं करेंगे दिल्ली के बारे में। इसके बारे में संभवतः क्या सरकार लाती है देश के लिए। और यह जैसा कि पहले से ही आप लोगों को विदित है कि आज जो श्रद्धांजलि देने के बाद जो है कुछ दिवंगत सदस्यों के श्रद्धांजलि देने के बाद जो है पूरे सदस्यों के दिवंगत होने के बाद जो है श्रद्धांजलि देने के बाद जो है कल तक के लिए स्थगित किया गया है। और कल जो है बजट पेश किया जाएगा देश का। और देखते हैं कि गरीब तबके के लोगों के लिए जिस आशा और विश्वास के साथ मोदी सरकार की तरफ से देख रहे हैं उसमें क्या लोक लुभावन बातें होती हैं या नहीं होती हैं। जिस तरह से सरकार ने दावे किए हैं कि हम गरीबों के कल्याण की योजनाएं या गरीबों के लिए काम करते हैं, तो यह तो कल साबित होगा कि कितने गरीबों के कल्याण के लिए सरकार काम करती है। ज़मीनी हकीकत क्या है, कल इससे रूबरू होंगे और पूरे देश को पता चलेगा कि सरकार जो है गरीबों के लिए कितना ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है। या भाषणों या जिस तरह से लंबे चौड़े अखबारों में जिस तरह से विज्ञापन छापे जाते हैं उसमें कितना अंतर है, कितना फ़र्क है। इसी फ़र्क को मिटाने के लिए देश की जनता इंतज़ार कर रही है। और ये सामने देखिए, ये सामने जो है पार्लियामेंट का बिल्डिंग दिख रही है जो यह इस बात का प्रमाण है कि जीवंत प्रमाण है, यह लोकतंत्र का जीवंत प्रमाण है। लेकिन यह लोकतंत्र की आस्था पर कितना ये लोग खरे उतरते हैं। और यह देश की जनता या सामने आप देख लीजिए कि गौरव रथ यात्रा भी जा रही है। तो यह अम्बेडकर जी की गौरव यात्रा को सबसे ज़्यादा सम्मान देने से बनी है जो कि मोदी सरकार द्वारा जो है यह बनाया गया है। यह गाड़ी चल रही है और जिस तरह से अभी चुनाव भी चल रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में, यह कॉन्स्टिट्यूंसी नई दिल्ली है। और अरविंद केजरीवाल जिनकी रेवड़ियों की तरह से सारी पार्टियां जैसे दूसरे पर आरोप लगाती थी उसी रेवड़ी पर सारे कांग्रेस और बीजेपी भी उतर आई हैं। और केजरीवाल ने जो है जो पहले की जिस तरह की भी घोषणाएं की थी उससे आगे बढ़ कर के आ गए हैं। और देखते हैं कि केजरीवाल जी अपने इस मकसद में कितना कामयाब होते हैं। लेकिन अभी ज़मीनी हकीकत यही है कि अभी तक जो है जो स्थितियां दिख रही हैं ज़मीनी ग्राउंड लेवल पर, आम आदमी भी गरीब तबके में और अपनी पैठ बनाए हुए है। और यह आने वाले वक्त में पता चल सकेगा कि कौन अपराजय रहता है, केजरीवाल अपराजय रहते हैं या अपने अपराजय के क्रम को तोड़ देते हैं। यह तो 8 तारीख को ही साबित होगा। लेकिन यह ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है कि अभी भी जो है कि अरविंद केजरीवाल का कोई तोड़ नहीं है। यह 8 तारीख को ही साबित होगा क्योंकि इसके बीच में कहना कुछ है, कब क्या होगा, 4-5 दिनों में क्या होगा, चुनाव किस करवट बैठेगा। जिस तरह से केजरीवाल ने जन लोकपाल और सारी चीज़ों को जन लोकपाल की जो है घोषणा की थी, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। और अपने एक साथियों को इन्होंने जो है प्रशांत भूषण को, जोगेंद्र यादव को, आशुतोष को, आनंद कुमार को किनारे लगा दिया। ये
और मोदी और केजरीवाल में कोई बेसिक अंतर नहीं समझा जाता है, जहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के हमराही हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और दोनों एक दूसरे को जो है दूसरे पर सीधे तो वार नहीं करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये वार जो है सीधे सीधे होने की शुरुआत हो गई है। अब देखिए जंग कहाँ तक जाती है। कल अखिलेश यादव भी अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव मैदान में कूद चुके हैं और देखते हैं कि कितना जो है फ़ायदा अरविंद केजरीवाल को होता है। लेकिन यह सच्चाई है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है कि अभी भी ज़मीनी स्तर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है गरीब तबकों में अपनी घुसपैठ बनाए हुए हैं, चाहे जो भी हो जबान से लोगों को। लेकिन यह कि मन में अभी भी दिल्ली के केजरीवाल ही नज़र आते हैं। लेकिन क्या कूद किस करवट बैठेगा यह भी कहना अपने अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, और यह समय बताएगा कि इस देश की नब्ज में आखिर क्या बड़े प्रहसन के साथ जो है जनता तमाशा देख रही है, और किसको अपने जो वादे की झड़ी है, जो जिस तरह से रेवड़ियों को किसको पसंद करती है, इन्हीं सबके साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और फिर आगे इसको कंटिन्यू करूंगा। धन्यवाद।